हम लोग को आती है। अच्छा, जैसे अगर मैं पूछूं एक अगर मैं पूछूं किसी से कि भाई चलिए कुछ नंबर्स को कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट पेज कैसे सत्यम को बुलाओ। नेक्स्ट पेज किससे है इससे? कहाँ है? यही सिखाना चाहिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इन नंबर्स का कौन बड़ा है इन नंबर्स में, 12/13 बड़ा है या 13/14 बड़ा है या 14/15 बड़ा है? पता लगाना हो कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो कोई बताएगा कैसे पता लगाएंगे? सर पहले सबका एलसीएम लेंगे नीचे वालों का, फिर एक इसे फ्रैक्शन के रूप में बना के जो नंबर सबसे ज्यादा आएगा वही सबसे बड़ा होगा। अच्छा, सबको डेसिमल में कन्वर्ट करें, यही ना? और कोई रास्ता? सर बेस सेम कर लीजिए, फिर अगर जिसका डिजिट बड़ी होगी, यानी एलसीएम ही लेना पड़ेगा ना आपके लिहाज से। बेस सेम करने का मतलब एलसीएम लेना। जी सर। और कोई तरीका जो हम देखें और आंसर बोल दें बस? बस डेसिमल में भी कन्वर्ट ना करें हम, बस सर एक तरीका ये भी करते हैं नीचे वाली जी सर एक तरीका ये भी हो सकता है नीचे वाली संख्या से भाग दे के सर जो बड़ा आए उनका उसे कर सकते हैं। नहीं, डेसिमल में करना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ कि डेसिमल भी नहीं करना पड़े और एलसीएम भी ना लेना पड़े, कुछ ऐसा तरीका बताइए। कोई बताएगा? अच्छा, एक चीज इसमें आप गौर कर रहे हैं, एक तरीका तो है एलसीएम लेके हम करें, दूसरा तरीका हम डेसिमल में कन्वर्ट करें। मैं चाहता हूँ दोनों ना। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, वो कौन कौन सी हैं? 12, 13, 14, 15। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रम से आने वाली संख्या है ना? ये सब लगातार आने वाली संख्याएं हैं, 12, 13, 14। जी, तो क्यों ना थोड़ा हम और पहले जाएं कि हम ऐसी पहले एक बार देखें, 1, 2, 3, 4 देखें, तो 1/2 देखें। 1/2 बड़ा है कि 2/3 बड़ा है, और 3/4 बड़ा है? तो 1/2 को जब आप देखते हैं तो कितना आता है? 0.5। और 2/3 कितना आता है? 0.66। और 3/4 कितना आता है? 0.75। यानी जैसे जैसे हम 1/2 छोटा हुआ, 2/3 और बड़ा हुआ, 3/4 और बड़ा हुआ, है ना? यस सर। इसका मतलब 4/5 करेंगे तो और बड़ा होगा, 0.8 आता है वो। जब संख्याएं क्रम से लगातार आती होती हैं तो 12/13 सबसे छोटा होगा, 13/14 उससे बड़ा होगा, 14/15 उससे बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बात समझ में आई? जी सर। यानी एक तरीका तो डेसिमल का तो सब जानते हैं और एलसीएम का तो सब जानते हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं कई बार हमसे वो नहीं पूछता है, वो बोलेगा कि भाई नहीं ठीक है, आप हमको ये बताइए कि चलिए थोड़ा और आगे बढ़िए, आप डेसिमल उतना जा रहे हैं, 500 मान लीजिए 61 है, 561/562, 562/563। अब कौन बड़ा है? तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन से नहीं करना पड़ेगा, है ना? जी सर। यहाँ कैसे करेंगे बताइए, कौन बड़ा होगा? कंसेक्यूटिव है सर, तो इसलिए नेक्स्ट वाली ग्रेटर होगी, जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रही है। सर ये असेंडिंग ऑर्डर में होती है सर ऐसे?
हाँ 561, 562, 563 ऐसा है। तो अब दिस बाय दिस करेंगे ये, तो ये छोटा हो जाएगा और दिस बाय दिस ये बड़ा हो जाएगा। यानी ये संख्या क्या होगी, जब भी क्रमागत संख्याएं आए, कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाए, तो लास्ट में जो डिवीजन होता है लास्ट वाला वो ज्यादा बड़ा होता है। आप देख रहे हैं 1/2.5 है, 2/3.6 है, 3/4.75 है, 4/5.8 है, ऐसा है। कोई और ले लो सॉफ्टवेयर, जो यहाँ से कोई और ले लो। अपने आप वो खोल लीजिए, नोट्स कहाँ छोटे, हाँ की नोट्स खोल देते हैं। चलिए, कोई बताएगा मुझे रूट ऑफ 0.1 कितना होता है बिना पेन पेपर को यूज किए हुए? रूट ऑफ 0.1 कितना होगा? 0.01 0.0 0.01 0.01 होगा। ये कौन बोल रहे हैं? गौरव यादव। गौरव जी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तो आप बीए हैं हिस्ट्री, है ना? हाँ सर। पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स। ओके, तो और कोई बताएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 कितना हो? नया ओपन करो ना। स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 कोई बताएगा कितना होगा? अच्छा ठीक है, चलिए छोड़ते हैं ये। स्क्वायर कोई बताएगा इसमें कि 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 441 सर। 441। और 29 का स्क्वायर? 961 जी 961 कितना होता है? 141 सर। 841। आप देखें, इससे इसमें 400 का फर्क है। 22 का स्क्वायर कोई बताएगा? 484 सर। 484। और 28 का स्क्वायर कोई बताएगा? सर 784। 784। 23 का स्क्वायर कोई बताएगा? 529 529। 529। और 27 का स्क्वायर? 729 729। और 24 स्क्वायर? 476 576। नहीं 26 476 स्क्वायर? नहीं 76 76 यस सर। 26 स्क्वायर? 625 625 होगा। 26 का स्क्वायर? 676 होगा सर। ध्यान दीजिए, 21 का स्क्वायर 441 है, 29 का 841 है, दोनों के बीच डिफरेंस 400 है। 22 का स्क्वायर 484 है, 28 का स्क्वायर 784 है, दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो 300 है। और 529 और 729 दोनों के बीच डिफरेंस 200 है। और यहाँ पे 24 और 26 दोनों के बीच में डिफरेंस 100 है। तो ये मैं चाहूंगा कि सबको कम से कम स्क्वायर तो याद रहे ही। तो कल जो है जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं कोई किसी भी बैकग्राउंड का रहे उससे एक बार मैं ये तो पूछ ही सकता हूँ कि यार स्क्वायर कितना होगा। तो याद करने का तरीका ये है कि आपको सिर्फ शुरू के 4 याद करने हैं। 21 का स्क्वायर 441 है, 22 का स्क्वायर 484 है, 23 का स्क्वायर 529 है और 24 का स्क्वायर 576 है। अब 21 का है लास्ट में 1 है, 29 का 841 आ जाता है, ये 400 ज्यादा हो जाता है। 22 का 484 है तो 28 का 784 हो जाएगा। 23 का 529 है तो 27 का 729 हो जाएगा।
24 का 576 है और 26 का 626। अच्छा 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 सर। 196 सर। 196। 14 का स्क्वायर 196 होगा। और 15 का 225। 25। और 16 का 256, 256 सर। 256। 17 का 289, 289। 18 का स्क्वायर 324। 324। 19 का स्क्वायर 361। तो ये स्क्वायर्स याद रहे। अच्छा किसी को पता है जो अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो, जैसे मान लीजिए हमको 20 या हमें 35 का स्क्वायर पता करना है, 35 का स्क्वायर तुरंत से कैसे पता करें? सर जो 3 है उसके नेक्स्ट वाले नंबर में गुणा करके और लास्ट वाले का स्क्वायर करके लास्ट 1225 में है। 5 का स्क्वायर को 25 लिख दें। जी और और जो 3 तीन है से उसके बड़ी संख्या, 3 और उससे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 4। 4 सर। 3 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो कितना हो गया? 1225 हो गया, है ना? अगर मान लीजिए मुझे 65 का स्क्वायर चाहिए, तो बिना पेन पेपर उठाए हमें बोलना है, क्या बोलेंगे हम लोग? 4225। हाँ 5 का स्क्वायर 25 रख देंगे और 6 से बड़ी एक संख्या जस्ट बड़ी जो 7 है वो ले लिए और 7 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 42 आ गया, 4225। मान लीजिए थोड़ी और बड़ी संख्या ले लीजिए, 195 का स्क्वायर है, इसको बिना पेन पेपर के करना है। तो सबसे पहले 5 जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर 25 तो लिख ही लिए, और फिर 19 से एक बड़ी संख्या कौन हो गई? जस्ट बड़ी 20, और 19 और 20 का मल्टीप्लाई कर दिए, वो कितना हो गया? 380। तो इसका आ गया 285। ये कैलकुलेशन। तो मैं चाहूंगा कि 1 से लेके 30 तक तो आपको सारे स्क्वायर्स याद रहें, और जो किसी नंबर के लास्ट में स्क्वायर पड़ता, मान लीजिए आपसे बोल दे कि चलो भाई तुम बताओ 29.5 का स्क्वायर बताओ, तो आप पॉइंट को भूल जाइए, पहले 5 को देखिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 29 से जस्ट बड़ी संख्या हो गई 30, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आ गया 30, 27 और 3 दूना 6 2 8, 870। 870 लिख दिया मैंने, और दशमलव का एक है, ऐसा 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 870.25। तो कैलकुलेशन थोड़ा आसानी से सीख जाएंगे। तो 1 से 30 तक के डेसिमल हम लोग स्क्वायर सीख जाए, 1 से 30 तक के स्क्वायर सीख जाए। अच्छा ये हो गया, 1 30 से स्क्वायर हो गया। अब फिर क्या करें कि दूसरी चीज जो सीखनी जरूरी है वो ये है कि मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि उसके पापा की बाबूजी, हाँ जैसे ये 99 इंटू 58, कोई इसको तुरंत बता लेगा? इसमें सर 100 -1 कर लेंगे इसको, 99 को। और आसान बताइए। सर 99 में से 58 घटा देंगे, आ जाएगा। नहीं दोस्त, एक न्यूनैन पूर्वेण, जब कभी भी जिन संख्याओं में केवल 99 हो, 58 हो, तो एक न्यूनैन पूर्वेण, 99 को हम लोग छेड़ते भी नहीं है, 58 को लेते हैं केवल। तो इसका एक न्यूनैन जो 58 है उसका एक कम ले लिए, 57 ले लिए, ठीक है। और हुआ क्या, 57 एक न्यूनैन ले लिया और इस संख्या को ऐसे ही रख दिया, 58 लिख दिया। और फिर क्या किए कि दशमम, वो वैदिक गणित में बोलते हैं चरमम दशमा दशता, चरमम दशता चरमम, दशता चरमम और पूर्व नवनम। तो चरम संख्या को 10 से घटा दीजिए और उससे पहले की संख्या को 9 से घटा दीजिए, तो कितना आ गया? 57 आपने लिख लिया और 10 में से 2 को घटा दीजिए, 8 को घटा दीजिए, 2 बच गया,
9 में से 5 को घटा दीजिए, 4 बच गया, 5742 आ गया। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको करना है 67 इंटू 99, तो आप क्या कीजिए, 99 को तो छूइए भी नहीं, आप क्या कीजिए कि 67 का एक न्यूनतम पूर्णांक, एक न्यून अंक कौन हो गया? 66। यस सर। एक न्यूनतम पूर्णांक कर दिया और इसको एज इट इज रख दिया 67, 43। और लास्ट वाले को 10 से घटा दिया और बाकी सबको 9 से घटा दिया। तो क्या आ गया? 66, 9 में से 6 गया 3, 10 में 7 गया 3, 33 ना कि 43? यस सर। है ना? तो क्या दो नियम लगे? पहला एकाधिकेन पूर्वेण, सॉरी एक न्यूनेन पूर्वेण, पहले वाले का एक न्यून, और फिर दूसरा क्या नियम लगा कि जो 67 है उसको एज इट इज आप लिख दीजिए, 10 में से घटा दीजिए तो 7 हो, 10 में से 7 घटा दीजिए 3 हो गया, और 9 में से 6 घटा दीजिए 3 हो गया। एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 9999 इंटू 4357, ऐसा रहा। तो क्या करेंगे, एक न्यूनतम पूर्वेण, इसका एक कम संख्या कम ले लेंगे, 4356, एक संख्या कम लिखा मैंने, और फिर जो संख्या एक्चुअल थी उसको वैसे ही लिख दिया 4357। चरम संख्या को 10 में से घटा दिया, बाकी सबको 9 में से घटा दिया। तो कितना हो गया? 4356। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 7 गया 3, है ना? अगर यहाँ पे 0.9 आ गया और यहाँ पे 40.7 आ गया तो इसका एक अंक, इसका 2 अंक, ये हमारे ये आंसर आ जाएगा। कुछ आसान हुआ कि नहीं? जी सर काफी अच्छा। जी सर बहुत आसान लग रहा है तो। सर बहुत आसान लगा सर। एक हाँ, लेकिन खुद से करने में थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक बार मैं और करता हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ, 99999 इंटू 46983, ठीक है ना? जी सर। जी 5 अंक लिए मैंने। तो बताइए पहला स्टेप क्या बोलेंगे? 46983 से एक लेसर वाला लिखेंगे। एक न्यूनतम पूर्वेण 46982, है ना? जी। उसके बाद से चरम वाले को कितने से घटाएंगे? 10 में से 10 से, अब बाकी सबको 9 9। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, आंसर। अब यहाँ दशमलव कर दिया और यहाँ दशमलव कर दिया, तो 3 अंक किए, 2 अंक किए, 5 अंक, 1 2 3 4 5, ये इतना आ जाएगा, है ना? समझ में आई ना बात? यस सर। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि क्या इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजें करने से थोड़ी मदद मिलेगी। मान लीजिए 257 इंटू 9999, तो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसमें 4 डिजिट्स हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो पहले इसको 4 करें, है ना? पहले इसको 4 करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो एक न्यूनतम पूर्वेण 0256, एक कम किए, फिर एज इट इज लिख दिए 0257। अब इस चरम वाले को 10 से घटा दिए और बाकी सबको 9 से घटा दिए, तो कितना आ गया? 0256, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7, 10 में से 7 गया 3, है ना? जी सर। तो आज जितनी चीजें हुई आज मुझे समझ में आ गया। कल मैं काम शुरू करता हूँ नंबर सिस्टम पे, ठीक है ना? आज मैंने काफी लोगों से परिचय ले लिया और कौन लोग किस क्लास के हैं समझ में आ गया। क्या मैं कैलकुलेशन से ही काम शुरू करूँ, इसी तरह के कैलकुलेशन सिखाऊं कल से? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। कल से कैलकुलेशन पे ही काम शुरू करता हूँ, है ना? और उस कैलकुलेशन से संबंधित कुछ वीडियो, कुछ वो भी डाल दूंगा उस पर, कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूंगा उसके बाद। तो कल का दिन कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना? जी सर। जी सर। जी सर। मुझे लगता है आज का इंट्रोडक्टरी क्लास तो ठीक ठाक ही रहा, मतलब एक अच्छा रहा परिचय सबसे, कौन कैसा है।
तो कल से शुरू करते हैं फिर। कल कितने बजे? 5 बजे से बैठते हैं। जी सर। जी सर। जी ठीक रहेगा। तब कल 5 बजे बैठते हैं और कल कैलकुलेशन और नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। हफ्ते में कितनी क्लास होंगी सर आपकी? जी। हफ्ते में कितनी क्लास होंगी सर आपकी? हफ्ते में 2 क्लास होगी।